हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन को हम नाउन की जगह यूज करते हैं। तो प्रोनाउन को समझने से पहले हमें नाउन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाउन की जगह पर ही हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है और ये किसी चीज का भी नाम हो सकता है, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, किसी चीज का भी जो नाम होता है वो क्या होती है? नाउन होती है। और उस नाउन की जगह जब किसी चीज को यूज करते हैं तो वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और कब यूज करते हैं? जब एक ही नाउन को बार बार रिपीट किया जाता है सेम वे में, तो तब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो आज हम करेंगे प्रोनाउन। टॉपिक है हमारा प्रोनाउन और डेफिनेशन क्या है हमारी? तो ये हमारे प्रोनाउन की क्या है? डेफिनेशन है कि प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज किया जाता है। किसी चीज का भी नाम हो वो होती है नाउन। और जब इस नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो उसकी जगह हम किस चीज को यूज करते हैं? प्रोनाउन को। तो पहले देखते हैं कि प्रोनाउन होते क्या हैं, क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल, ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। ये हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। और इनको हम किसकी जगह यूज करते हैं? नाउन की जगह यूज करते हैं। तो इसकी एक हम टेबल के माध्यम से भी समझेंगे, जो टेबल आपको सीखनी होगी। अगर आप उस टेबल को सीख लोगे तो आपके लिए प्रोनाउन का यूज बहुत इजी हो जाएगा। देखो, जैसे ये हमारी टेबल है। ही जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। ये हमारे पोसेसिव, POS, और ये भी हमारे पोसेसिव। वैसे यूज सेम है। जब सब्जेक्ट से पहले इनका यूज होता है तो ये पोसेसिव यूज होते हैं। जब सब ऑब्जेक्ट के बाद में होता है तो ये यूज होते हैं। इनका मतलब यही है, मेरा, उसका, उनका, इसका। तो बस चेंज इतना है, जब ऑब्जेक्ट से पहले यूज होता है तो कई तो सेम है, कुछ अलग है। सब्जेक्ट हिज, हर, यहाँ हर और यहाँ हर्स, इट्स। हाँ, ये चेंज है। माई, माइन, योर्स, देयर्स, आवर्स। तो हमारी ये टेबल है। जब फीमेल में आता है तो हम, जब मेल में आता है तो हम ही का यूज करते हैं। जब फीमेल में आता है तो हम सी का, एनिमल्स और थिंग्स के लिए इट का, आई खुद के लिए, यू, आप, दे जब थर्ड पर्सन एक से ज्यादा होते हैं, वी, आई और यू के लिए यूज होता है। तो ये है हमारी टेबल। ये आपको अपनी राइट करके नोटबुक में आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब हम इसके काइंड्स देखते हैं। और काइंड्स से पहले मैं आप सबको समझाऊंगी कि प्रोनाउन का यूज कैसे होता है। देखो, जैसे मोहन इज ए टीचर। मोहन इज ए टीचर। मोहन teaches us English। दो हमारे सेंटेंस है, मोहन इज ए टीचर, मोहन टीचेस अस इंग्लिश। तो इसमें ये नाउन है और इस नाउन को बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है। मोहन क्या है? मेल कैटेगरी में आता है। मोहन हमारे टीचर हैं, सर हैं। तो सर है तो हम क्या यूज करेंगे मोहन की जगह? मेल में क्या बताया था हमने?
ही। मोहन इज अ टीचर, ही टीचेस अस इंग्लिश। अगर यहाँ कोई गर्ल है, फीमेल से रिलेटेड है, तो हम क्या यूज कर देंगे, सी यूज कर देंगे। और कोई एनिमल्स या थिंग्स हैं तो क्या यूज हो जाएगा, इट यूज हो जाएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो आते हैं, ये दोनों को हम इसको चेंज करेंगे, दे, दे में हम यूज कर देते हैं। तो इस तरह से जब नाउन बार बार एक ही नाउन को रिपीट किया जाता है ना, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। काइंड्स, फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो मैंने करवाए ही, सी, इट, आयु, देवी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पर्सन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई, माई, मी, माई। और सेकंड पर्सन में क्या आते हैं, वी, आवर, अस, आवर्स। ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। अब सेकंड पर्सन में क्या आते हैं, यू, यूर, यू, यूर्स। ये हमारा सेकंड पर्सन है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ये हमारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन। तो सेकंड है हमारा रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे मेरा, माई सेल्फ, मैं अपना काम अपने आप करती हूँ, वह अपना काम अपने आप करता है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। herself, itself। जो कोई काम अपने आप किया जाता है, वहां पर मतलब जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट जो काम अपने आप करता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड में है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से संबंध, जब दो सेंटेंस का आपस में रिलेशन होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और उसमें किस चीज से रिलेशन होता है, हु, whom, whose, that, which। रिलेटिव की आता है हु, होम, हुज, दैट, विच। जब हम किसी सेंटेंस को इंडिविजुअली हम जो जोड़ते हैं, जैसे दिस इज ए पेन, आई गोट दिस पेन फ्रॉम मार्केट। ये दो सेंटेंस हमारे। दिस इज ए पेन, आई बॉट दिस पेन फ्रॉम मार्केट। अब हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। दिस इज ए पेन, दिस
I got from market. This is the pen that I bought from market. ये वही पेन है जो मैंने मार्केट से खरीदा था। तो जब दो सेंटेंस को किसी प्रोनाउन के माध्यम से हम जोड़ देते हैं वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। जब कोई चीज एक पास में है तो हम दिस का यूज करते हैं, जैसे दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चार्ट, दिस इज अ वॉल, दिस इज अ फैन। जब यही चीजें सिंगल सिंगल जब दूर होती हैं तो हम दैट का यूज करते हैं, जैसे दैट इज अ फैन, दैट इज अ डोर, दैट इज अ बोटल, दैट इज अ टेबल। और जब कई चीजें पास में होती हैं, दीज आर नोटबुक्स, और दूर है तो दोज आर नोटबुक्स। जब हम इशारा करते हैं किसी चीज की तरफ वो डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट और फाइनल है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के नाम से ही पता लगता है कि जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, और वो हम किससे जोड़ते हैं, जैसे who, which, what, why, how, etc. तो इन सभी वर्ड से हम इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वो किसमें आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो ये था हमारा प्रोनाउन जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं, और फिर हमने प्रोनाउन की एक टेबल की, जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट। तो ये हमारी एक टेबल है जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। फिर हमने प्रोनाउन के काइंड्स को किया। इसके कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स हमने किए हैं। पर्सनल, पर्सनल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और सेकंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड है हमारा रिलेटिव, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव और लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये था हमारा